श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो। वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं। गौरी निरंतर विभो शितवामभागं। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
ब्रह्मर्षि वंशोद भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री अनन्तचरणौ शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवत नाम संकीर्तन हम सभी लोग प्रेम से करेंगे। मीठी मीठी तालियां बजाएंगे, अपने श्रीमुख को हम सभी लोग खोलेंगे। जैसे हमारे आपके अंदर उत्साह होता है, हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदार किसी भी शादी विवाह समारोह में जाते हैं, तो हमारे आपके अंदर कितना उत्साह होता है, कितनी प्रसन्नता से हंसते मुस्कुराते हुए कितनी तैयारियां करके हम लोग जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की कथा में भी हमारे अंदर यही उत्साह होना चाहिए। कहते क्या हैं, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम गाया करो। तो राम बोलना भी है, मुस्कुराते हुए बोलना है। किस प्रकार से कहते क्या है, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला। ऐसे नहीं, बढ़िया श्रीमुख को सभी लोग खोले। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग मिल करके बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। किस प्रकार है, कहते हैं, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया कर, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, वो है बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, है वो बंधन बंधा है जैसे परिवार से, है वो बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा इनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा इनसे भी रिश्ता निभाया, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया, राम बोला करो, राम गाया करो,
राम बोला करो राम। और कौन कहता है कि छोड़कर काम को, कौन कहता है कि छोड़कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम। कौन कहता है कि छोड़कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। सुख दुख में इन्हें ना भुलाया करो, सुख दुख में इन्हें ना भुलाया। राम बोला करो राम, राम बोला करो राम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। जय हो। राम बोला करो, राम गाया करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। हरि मंदिर सनातन धर्म सभा के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय भगवत पथ पर सदा सक्रिय होकर के अपने जीवन का लाभ उठाने वाले आदरणीय गोयल बाबू जी, हमारे शर्मा जी, अरोरा जी, हमारी माताएं, सोपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या सुइया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आपके बीच में अरण्य कांड के माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है और अरण्य कांड के माध्यम से जो आपके बीच में मैंने प्रसंग रखा है, आप सभी लोगों को स्मरण है, जयंत का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। जयंत के प्रसंग में कल आपके बीच में मैंने निवेदन किया था, जिस समय जयंत भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो गया, भगवान ने
जयंत जाकर के भगवान के चरणों में शरणागति ले ली। प्रभु त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि करते हुए भगवान के चरणों में जाके गिर गया। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, प्रभु क्षमा करिए, आप तो करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं। भगवान ने कहा क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु आपके प्रभाव को मैंने देख लिया, अब स्वभाव को देखने के लिए आया हूं। माता सीता के कहने पर भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, उसकी एक आंख निकाल दी, इसलिए कि ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है वो समाप्त ना हो, उसके सम्मान में उसकी एक आंख निकाल दी, दया कर दिया, क्षमा कर दिया। जयंत के प्रसंग से देखिए, जीवन में हमारे कोई भी प्रसंग होता है तो हमें ये विचार करना चाहिए, जैसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन हमको ये विचार करना चाहिए, शाम को विश्राम करने से पहले रात्रि में, कि जो पूरे दिन हमने किया है उसका निचोड़ क्या है। अच्छा हुआ है, हमने बुरा किया है, किसी से हमारे कहने में, शब्दों में किसी को आघात तो नहीं लगा। मन में ये विचार सबको करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपने विचार कर लिया, पश्चाताप हो गया, तो अगर कोई गलत काम हुआ है, आपके पश्चाताप कर लेने से आपका मन हल्का हो जाएगा, मन का बोझ आपका कम हो जाएगा, और पश्चाताप कर लेने से बड़े पाप भी मिट जाते हैं। तो ये जयंत की जो कथा है हमको यही दर्शाती है। सबसे पहली बात, जीवन में क्षमा कर देना। रुष्ट हो जाना, किसी को कटु वचन कह देना तो बड़ा आसान है, उसमें कोई भी ताकत नहीं लगेगी, मुंह में आया और हमने बोल दिया। लेकिन क्षमा मांग लेना, किसी से सॉरी बोलने में उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए, है कि नहीं बाबूजी? किसी से अगर सॉरी बोलना हो, अभी एक छोटे से बच्चे को आप मार दीजिए, भागवत जी में बड़ी अच्छी चर्चा आई है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 जो गुरु किए हैं उसमें से बच्चे को भी उन्होंने गुरु बनाया है, और बच्चे से क्या सीखा? बच्चे से सीखा क्षमा कर देना। बच्चे से उन्होंने यही सीखा है। बच्चे को आप मार दीजिए, कुछ देर बाद आप बच्चे को बुलाइए प्रेम से, बच्चा सारी बात भूल जाएगा, आपके पास में आ जाएगा। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हम झुकने में, हम सॉरी बोलने में सोचते हैं कि उससे हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, लेकिन नहीं है। झुकता वही है जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जिसमें फल नहीं होते वो हमेशा सीधे खड़ा रहता है। तो माफ कर देना और सॉरी बोल देना, अपने में क्षमा मांग लेना। जो क्षमा मांगने के लिए जान गया, जो सॉरी बोलना जान गया, उससे बड़ा हिम्मतदार, उससे बड़ा ताकतवर जीवन में कोई नहीं है। और जो क्षमा मांगना जान जाता है वो जीवन में सतत सफल होता है। और जिसे क्षमा करना आ गया, कुछ लोग समाज में होते हैं जो मन में बातों को बिठाए रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो क्षमा कर देते हैं। रात गई बात गई। जीवन में यही भाव रखना चाहिए। अगर ये भाव रखेंगे, रात गई बात गई, तो जीवन में खुश रहेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे आप। और मन में रखेंगे तो वो बात आपके घूमती रहेंगी, आप स्वयं मलिन होते रहेंगे। तो ये पहला भाव है कि जीवन में गलती को एक्सेप्ट करके क्षमा मांग लेना, सॉरी बोल देना, उससे आप छोटे नहीं और बड़े हो जाएंगे आप। और दूसरा, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये दोनों भाव होना चाहिए। दूसरा भाव नजर आता है जयंत की कथा में, दया की भावना। जीवन में आपके दया नहीं है,
मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में यही फर्क है। आपको अपने शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो आप जीवित हैं, इसका प्रमाण है। बात समझ में आ रही है ना? आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपके शरीर में अंग में कहीं दर्द है, आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर दर्द महसूस नहीं होता तो शरीर जब मृत हो जाता है तो आप कहीं भी मारो, कहीं से भी ब्लड निकाल लो, शरीर को पता नहीं चलता। अभी जीवित है, जरा से डॉक्टर ने सुई लगाई तो हम चीत्कार कर बैठते हैं। तो दर्द होना जीवित होने का प्रमाण है, और दूसरे के लिए दर्द होना इंसान होने का प्रमाण है। अगर आपके अंदर दूसरे के लिए दर्द उठ गया, दूसरे का दर्द देखकर आपके अंदर तकलीफ हो रही है, तो समझिए कि आप इंसान हैं। ये इंसान होने का प्रमाण है, और यही फर्क है जीवित और मृत में, यही फर्क है। तो जीवन में दया की भावना होना चाहिए, दया की भावना। आज हम लोग भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान दया सागर है, हमारी आपकी सबकी सुनते हैं। इस कायनात को, सुंदर जहां को बना के दे दिया, लेकिन कभी नहीं टैक्स मांगते भगवान। कभी कोई टैक्स मांगा? सूर्य भगवान की किरणें हम लोगों को निरंतर मिलती है, लेकिन कभी कोई टैक्स भगवान ने नहीं मांगा। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे अपना दिल दे दो, अपना भाव दे दो। भाव से, अपने भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान आपके 56 भोग और इन सब चीजों को नहीं चाहते हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव से आप समर्पित हो जाइए तो भगवान एक तुलसी दल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये भाव हो गया, दया का भावना आपके अंदर होनी चाहिए। कथाओं में चर्चा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी में प्रसंग आता है, जिस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए धृतराष्ट्र के दरबार में, सभा लगी हुई थी, भगवान जाकर के विराजमान हो गए, ऊंचा सिंहासन लगाया गया था, भगवान विराजमान हो गए। भगवान ने कहा, महाराज अगर 5 गांव पांडवों को दे दिया जाए तो युद्ध की विभीषिका को टाला जा सकता है। 5 गांव दे दिया जाए सिर्फ। धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, लेकिन दुर्योधन खड़ा हो गया। उसने कहा, केशव 5 गांव नहीं, बिना युद्ध के सुई के बरोबर भी, सुई के नोक के बराबर भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, तो अब युद्ध भूमि में भेंट होगी। भगवान जाने लगे। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया था, किस लिए? भगवान को अपनी तरफ मिलाने के लिए। दुर्योधन ने कहा, केशव ऐसे नहीं जाना है, 56 भोग मैंने बनवाया है तुम्हारे लिए, भोजन कर लो फिर जाना। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो कोई भूखों मर रहा हो और या तो बहुत प्रेम हो। तो भूखों तो मैं मरता नहीं, सुबह से शाम तक मेरे भक्त मुझे घंटी बजा करके बुलाते रहते हैं। सुबह से शाम तक बड़े सुंदर सुंदर मेरे भक्त हरि मंदिर में भोग लगाते रहते हैं, बुलाते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल,
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो भगवान ने कहा कि भूखो तो मैं मरता नहीं और प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं, तो भोजन तो ऐसे हो नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा प्रेम से नहीं करोगे तो मुझे और भी रास्ते आते हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, निकल के चल पड़े, विदुर जी के घर आ गए। घर में विदुर जी नहीं है, गरीबी बहुत है। दरवाजे पर भगवान ने आवाज दिया, काका विदुर, मैं आपके द्वार पर कृष्ण खड़ा हूं, दरवाजा खोल दो। विदुर जी घर में नहीं है। विदुरानी ने सुना कि द्वार पर कृष्ण आए हैं। जैसे ही कृष्ण शब्द कानों में पड़ा, शरीर विह्वल हो गया। प्रेम में इतनी ओतप्रोत हो गई कि सुधि बुद्धि भूल बैठी। दौड़ करके आई, दरवाजा खोल दिया। भगवान ने एक चटाई पड़ी थी, उसी को खींच कर बैठ गए। भगवान ने कहा, काकी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। विदुरानी सोचने लगी क्या दें, कुछ घर में नहीं है। इधर उधर भाग रही है, क्या करें। केले रखे थे थोड़े से, केला लेके आई, बैठ गई। भगवान पर उनकी दृष्टि हट नहीं रही है, नेत्रों से प्रेमासुर बह रहे हैं। केला छील करके भगवान को छिलका देने लगी, केला फेंकती जा रही हैं। भगवान खाते जा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं और कह रहे हैं, काकी बहुत स्वाद मिल रहा है, आज जितना स्वाद मिल रहा है इतना स्वाद तो मुझे कभी मिला ही नहीं, और खिला दो, और दे दो, और दे दो। खाते जा रहे हैं। विदुर जी महाराज आए, देखा कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। भगवान आए हैं और उन्हें छिलका खिला रही है। हाथ से छिलका ले लिया, केला लेकर के, और जब छील के केला खिलाने लगे, भगवान ने मुख में रखा, कहा, विदुर जी, काका विदुर, अब इन केलों में वो स्वाद नहीं है जो छिलकों में थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो भाव आपके अंदर कैसे आएगा? जब तक दया नहीं आएगी। दया नहीं है तो भाव नहीं आएगा। ये दूसरा भाव है। जयंत की कथा का मैं आपको सार बता रहा हूं। मानस जी में सिर्फ चौपाइयां पढ़ लेने से हमारे आपके जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। कथाओं का सार क्या है वो हमें जीवन में देखना चाहिए। जैसा मैंने पहले दिन बताया था कि मानस जी की चौपाइयों में जो सार है, जो कथाओं का, वो मानक है। हमें आपको चेक करना चाहिए कि हम उस मानक से मिलते हैं कि नहीं मिलते। मिलते हैं तो हम स्वस्थ हैं, और नहीं मिलते तो हम बीमार हैं। तीसरा भाव क्या है? मातृत्व प्रेम का। माता का प्रेम। जिस समय जयंत आकर के भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान तो क्रोधित हैं, लेकिन माता सीता माँ है ना। माँ, हमारे महापुरुष कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा है तो एक माँ के प्रेम को छोड़कर बाकी कोई प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। कहते हैं गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं हो सकता, और माँ के प्रेम के जैसा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। जीवन में कष्ट सह करके, तकलीफ सह करके अगर कोई प्रेम दे सकता है तो वो एक माँ को छोड़ करके और कोई नहीं दे सकता। यहाँ प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। बच्चा माँ को वस्त्रक्षल को पान करते करते जिस समय बेटा लात भी मार देता है,
लेकिन माँ उसे अपनी गोद से दूर करती है क्या? नहीं करती। स्वयं माँ गीले में सो करके और बेटे को सूखे में लिटा करके पूरी रात्रि बिता देती हैं, लेकिन माँ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पहले माता, बाद में पिता का स्थान आया है। भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले भगवान को माता के स्वरूप में पूजा जाता है, उसके बाद पिता का स्थान है। अभी माता पिता कहीं जा रहे हो, बिल्कुल बन ठन करके खड़े हो और बेटा दौड़ता चला है, उसके मुख में गंदगी लगी हो, पिताजी के पास जाएगा तो पिताजी सीधे कहेंगे पहले माँ के पास जाओ, अपना मुख साफ करके तब आना। माँ के पास जाएगा, माँ ये नहीं देखेंगी कि मैं 10,000 की साड़ी पहनी हूं। माँ अपने पल्लू से तुरंत बच्चे का मुख साफ करने लगेंगी। ये माँ का प्रेम है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तौल करके देख लेना, सारे रिश्तों में कुछ न कुछ आधा अधूरा जरूर मिलेगा। एक माँ का प्रेम ऐसा है जो 9 महीने ज्यादा मिलेगा। संसार में सारे रिश्तों का बोध कौन करवाता है? बोलिए, माँ करवाती हैं। लेकिन माँ शब्द कहना बच्चे को सिखाना पड़ता है। हमने तो कहीं नहीं देखा। माँ शब्द बच्चे का पहला शब्द है। जन्म लेने के साथ गाय का भी बच्चा है तो उसके भी मुख से निकलता है वही शब्द, क्या? माँ। तो माँ शब्द बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। बाकी शब्द रिश्ते तो माँ बताती हैं, ये पिताजी हैं, वो चाचा जी हैं, ये ताऊ हैं। लेकिन माँ क्यों? क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है उस प्रेम के बराबर कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने भी जिस समय जाने लगे तो माँ से यही कहा है, माँ जीवन में सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं लेकिन माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है आज बच्चे खड़े होकर माँ और बाबूजी से कहते हैं कि तुमको बोलना नहीं आता। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। माँ और बाबूजी के लिए, माता पिता के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन वो हमेशा ऐसे रहेंगे। आप यहाँ पे प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, आप सभी ने देखा होगा बच्चा कितना भी रुष्ट हो जाए माँ से, कितना भी कटु वचन बोल दे, बेटा बनाने के लिए माँ के पास कभी नहीं जाता है। कुछ देर होगा तो माँ पहुंच जाएंगी कमरे में भोजन लेकर के कि बेटा भोजन कर लो। माँ अपने मान सम्मान, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं होता। क्षमा करेंगे, यहाँ आप लोग बैठे हैं, पत्नी मनाने के लिए नहीं जाएंगी। गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं आप सभी लोग, भले वो नाराज होकर के बैठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अंदर अहम की भावना जग जाएगी, बराबरी की बात आ जाएगी। लेकिन माँ कुछ देर के बाद में खुद पहुंच जाएंगी बेटे को भोजन कराने के लिए। बेटे ने कुछ खाया नहीं, भूल जाएंगी कि बेटा ने मुझे क्या बोला है। ये एक माँ को छोड़ और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर माता सीता ने विचार किया कि मैं तो जगत जननी हूं और ये जयंत जगत के अंदर है, बाहर तो है नहीं। चाहे जैसा भी हो, है तो मेरा पुत्र ही है। बंधुओं, लोग माता के धाम जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, लोग बकरे की बलि दिया करते हैं। कहते हैं बकरे की बलि देने से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। कैसे प्रसन्न हो जाएंगी माँ? बकरा तो जगत से बाहर है नहीं, तो उसकी बलि देने से माँ प्रसन्न कैसे होंगे? अरे बलि देना है तो सिंह की दो। लोग सिंह की बलि नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह बलवान है, बलि देने से पहले 2-4 लोगों की बलि स्वयं ले लेगा। तो सीधा है बकरा, बेचारे का कान पकड़े ऐठे और बलि
चढ़ा दी है? ऐसा नहीं है। माता सीता ने यहाँ पर दया की भावना दिखाई। और यहीं पर नहीं, आप दर्शन करिए, मैं आपको बता रहा हूं, आगे कथा मैं सुनाऊंगा। जिस समय माँ ने यहाँ पर जयंत को क्षमा करवाया भगवान से कह करके, तो भगवान सजग हो गए। भगवान ने कहा अब तो आगे के लिए सजग रहना पड़ेगा। तो जिस समय आगे लीला होने लगी, जिस समय सीता हरण का समय आया, शूर्पणखा का नाक कान कट गया, खरदूषण युद्ध करने के लिए आने वाले थे, तो भगवान को ध्यान आ गया कि ये तो जगत जननी है। जैसे जयंत को क्षमा करवा दिया, खरदूषण आएंगे, हम उनको मारने चलेंगे तो कहेंगे ये भी तो जगत के ही हैं, हमारे पुत्र समान हैं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता को कंदरा में भिजवा दिया। पहले ही कह दिया कि इनको कंदरा में ले जाओ। और तीसरा भाव आप देखिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तीसरा भाव है, जिस समय रावण आने वाला था, तो भगवान ने कहा देवी सीता अब ऐसा करो कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपना प्रतिबिंब छोड़ दो, क्योंकि तुम रहोगी तो जो लीला मैं करना चाहता हूं वो लीला हो नहीं पाएगी। पहली बात तो रावण तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, तुम शक्ति हो, और दूसरी बात तुम माता भी हो। रावण आएगा, अब रावण जब हरण करना चाहेगा, हम उससे युद्ध करेंगे, उसे मारने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे अंदर मातृत्व की भावना आ जाएगी। तुम माता सीता को पहले ही अग्नि में प्रवेश करवा दिया। रावण तो सिर्फ प्रतिबिंब लेके गया, मां जानकी तो अग्नि में प्रवेश कर गई। लोग प्रायः पूछते हैं कि महाराज अग्नि में ही क्यों प्रवेश की? अग्नि देवता राम जी के पिता के समान है। कैसे? आप देखिए, जिस समय दशरथ जी महाराज ने हवन किया था, तो अग्नि देवता ही हविष्यान लेकर प्रकट हुए थे। हविष्यान लेकर के, प्रसाद खीर लेकर के प्रकट हुए, तो पिता के समान है। और सीता जी के क्या लगे? बोलिए ससुर लगे। तो ससुर जी के पास में छोड़ दिया कि वहां पे सुरक्षित रहेंगे सीता। जो लोग नहीं जानते हैं वही लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि राम जी ने परीक्षा ली तो अग्नि में प्रवेश करवाया। अग्नि परीक्षा नहीं लिया भगवान ने, भगवान ने अग्नि से अपनी असली सीता को मांगा। ये लोग वही समाज में हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने संतों का सानिध्य नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, वही लोग इस प्रकार की बातें किया करते हैं। तो ये भाव है, ये 3 जगह स्थान मैंने आपको बताया है। तो माता सीता मां के स्वरूप में है। और एक बात मैं बताऊं, आगे चलूंगा, जीवन में जिसने मां का सम्मान नहीं किया, मां से प्रेम नहीं किया, जिसने मां के दिल को दुखाया है, भगवान कहते हैं लाख पूजा कर ले, लाख जिसने तीरथ कर ले, अगर माता पिता का सम्मान नहीं किया तो कथा सुनना, मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना सब कुछ बेकार है। क्योंकि इस धरती के जीते जागते अगर कोई देवता है तो सबसे पहले माता और पिता हैं। माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। श्रवण कुमार ने कौन सी तपस्या की थी? बोलिए, कोई तपस्या नहीं किया श्रवण कुमार ने, सिर्फ माता पिता के चरणों को ही सब कुछ मान लिया। माता पिता के चरणों को ही सब कुछ मान लिया, माता पिता के चरणों की सेवा को ही अपना जीवन मान लिया। श्रवण कुमार को कौन सी उपाधि मिल गई? श्रवण कुमार उस स्थान पर विराजमान हो गए जो स्थान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। आज भी श्रवण कुमार का नाम अमर है,
जब जब किसी पुत्र की बात आती है, श्रेष्ठ पुत्र की बात, तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। भगवान श्री राम ने भी तो यही दर्शाया है। भगवान श्री राम को वनवास मिल गया तो माता कैकेयी की कितनी सराहना उन्होंने किया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र धन्य है जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए, जिन्हें अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिल जाए। वो पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, समाज का दुर्भाग्य है, जीते जी माता पिता भूखे बैठे रहते हैं और मरने के बाद आप कितना भी कुछ खिला दो, कौन देखता है कि मिला कि नहीं मिला। जीते जागते हम अपने माँ की सेवा ना करें। वो माँ जिसने अपनी कोख में हंसते हंसते 9 महीने कितनी समस्याएं को झेलती हैं। हम आप अपने पेट में अभी कोई वजन 1 किलो का बांध दिया जाए तो कुछ देर के बाद छटपटाने लगेंगे, लेकिन माँ कितनी तपस्या करती हैं, कितनी समस्याओं को झेलती हैं। उन समस्याओं को भी झेल करके माँ मुस्कुराती रहती हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते माँ के जीवन से सिर्फ एक ही आशीर्वाद निकलता है। बेटे के लिए माँ सिर्फ एक ही बात कहती है, बेटे तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ, माँ मैं तुम्हारे ऋण को चुकाना चाहता हूँ, बोलो मैं क्या करूं। माँ ने कहा, अच्छा तुम मेरे ऋण को चुकाना चाहते हो तो तुम एक काम कर दो बेटे, तुम सिर्फ इतना कर दो कि तुम आज रात्रि मेरे कमरे में सो जाओ। बेटे ने कहा, सिर्फ इतना ही करना है तो ठीक है मैं सो जाता हूं। बेटा कमरे में गया, रात्रि का समय, जैसे ही सोने के लिए चला, माँ ने कहा, बेटा जरा जल पिला दोगे क्या। बेटा गया, जल लेकर के आया, माँ ने हाथ में लिया, जल हाथ से छूट गया। माँ ने कहा, बेटे गलती हो गई, बूढ़ी हो गई हूं ना, हाथ कमजोर हो गया है, छूट गया, फिर से ले आ दो। बेटा नाराज होने लगा, भौवें चढ़ने लगी। गया, जल लेकर के आया, माँ ने पिया, लेट गई। घंटे आधे घंटे बीते, फिर आवाज लगाई, बेटे जल पिला दो। बेटा खड़ा हो गया, नाराज होकर के कहता है, माँ इसीलिए मुझे अपने पास लेटाई हो क्या, मुझे रात भर परेशान करने के लिए। माँ के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, बेटा आज एक रात अभी प्रारंभ नहीं हुई और तुमको परेशानी लगने लगी, और मैंने तुमको पालने में न जाने कितने रातें जाग कर बिता दिया है, तुमको बड़ा करने में कितनी रातें बिता दी, और तुम कहते हो कि तुम मेरा ऋण चुकाओगे। माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता है, माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक एक लाइन इस भजन की बड़ी सत्य है, बड़े प्रेम से सभी लोग श्रवण करेंगे। किस प्रकार माँ की हमारे जीवन में कुर्बानियां हैं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी,
ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और 9 महीने तन के सांचे में माँ ढालती, 9 महीने तन के सांचे में माँ ढालती, फिर जन्म देती और वो हमें पालती, फिर जन्म देती और वे हमें पालती। दुख जो बच्चों को हो माँ पहचान जाती है, दुख जो बच्चों को हो माँ पहचान जाती है, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे। माँ ने पैदा किया अपनी संतान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया, माँ ने पैदा किया अपनी संतान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ को दिल से मना लो माँ मान जाएगी, माँ को दिल से मना लो माँ मान जाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। प्रेम से बोलिए, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कहते हैं फिर जन्म देती और वो तुम्हें पालती, दुख जो बच्चों को हो माँ पहचान जाएंगी। हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं, बच्चा दिन भर थक करके आता है, माँ को पूछना नहीं पड़ता है, माँ स्वयं बच्चे का मुख देख करके कह देती हैं कि आज तूने कुछ खाया नहीं क्या, तेरा चेहरा सूख गया है। बच्चे उस बात को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन माँ देख करके पहचान जाएंगी। तो जीवन में माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे कि माँ का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माँ में विराजमान है। मैंने पूछा कि कैसे? वो कहते थे कि माँ जननी है, जन्म देने वाली है, इस जगत को बनाने, इस जगत के चलाने, स्थापित करने वाले रचयिता ब्रह्मा जी। तो माँ ब्रह्मा के स्वरूप में है। माँ जन्म देने के बाद हमारा लालन पालन करती हैं, सृष्टि को चलाने वाले पालन करता विष्णु जी, तो विष्णु जी का स्वरूप हो गई। और हमारी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने वाली, अपने आंचल में छिपा करके पिता की मार से बचाने वाली कौन है? माँ है, शिव जी का स्वरूप है। संहार करता, गलतियों को छोटी छोटी काटने वाली, अच्छे मार्ग दिखाने वाली। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन है? माँ है। सबसे प्रथम गुरु है माँ है, और प्रथम पाठशाला घर का आंगन है। देखिए प्रबुद्ध श्रोता हमारे बैठे हैं, घर का आंगन है। इसीलिए पहले के समय में जो बच्चों ने घर के आंगन से पढ़ाई की, माँ की शिक्षा प्राप्त की है, वही लोग आज इस प्रांगण में बैठे हैं। उनके बच्चे देश विदेश में बैठे हैं, स्थापित हैं, अपने कीर्तिमान स्थान पर हैं। और जो बच्चों को
घर के आंगन की पाठशाला नहीं मिल रही है, जिन्हें माँ की शिक्षा नहीं मिल रही है, आज वे बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन योग्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, पैसे कमा लेना योग्यता की पहचान नहीं है। जीवन में पैसे कमा लेना योग्यता की पहचान नहीं है। तो ये माँ का भाव है जो मैंने आपके बीच में बताया। ये सारांश है। जयंत की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, हमारे आपके जीवन में सीख देने वाली है। जयंत की लीला भगवान ने बड़े प्रेम से पूरी की और आगे चल पड़े। भगवान ने ये विचार किया कि अब चित्रकूट में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम निकले हैं वो उद्देश्य चित्रकूट में रह करके पूरा होने वाला नहीं है। भगवान आगे चले। आगे चल करके भगवान अत्रि जी महाराज से मिलते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अत्रि जी महाराज से भगवान ने भेंट किया। अत्रि जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। माता अनुसुईया से भेंट हुई। अनुसुईया मैया ने बड़े प्रेम से माता सीता को वस्त्र प्रदान किए, वो वस्त्र जो कभी मैले कुचैले नहीं होते, जो कभी गंदे नहीं होते। वस्त्र देने का मतलब क्या है? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें मानस जी की कथाओं को समझना चाहिए। महासती अनुसुईया मैया ने नारी धर्म का उपदेश दिया है। वो वस्त्र क्या है? नारी धर्म के जीवन में सबसे बड़ा जो पर्दा होना चाहिए, हमारी शिष्टाचार होना चाहिए, महासती अनुसुईया ने वो पाठ पढ़ाया है। महासती अनुसुईया मैया ने नारी धर्म का उपदेश देते हुए कहा, देवी सीता, अरे धीरज धर्मो मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी है चारी, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही, जगपति व्रता चारि विधि आही, वेद पुराण संत सब कही। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। महासती अनुसुईया कहती हैं, देवी सीता, पत्नी के लिए हर परिस्थिति में पति के साथ खड़े रहना, यही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। ये नारी धर्म का धीरज धर्म मित्र अरु नारी। चार लोगों को जब भी परखना हो तो मुसीबत जब आएगी तो ये चार लोगों की परीक्षा हो जाती है जीवन में। सबसे पहले धीरज। धीरज मतलब धैर्य। आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, प्रायः जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि पे चलने वाले नहीं हैं, आध्यात्मिक मतलब जो योग करने वाले नहीं हैं, जो भगवान की, ये भगवान की कथा सुनने से हमको क्या मिलता है? प्रायः ये प्रश्न होता है कि हमने भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या मिलता है। राजा परीक्षित से भी लोगों ने यही पूछा कि महाराज, आपने कथा सुना है तो तक्षक तो आएगा, आपको काटेगा है ही, तो आपको मिला क्या? परीक्षित ने कहा, मुझे ये मिला है कि जो मेरे अंदर भय था, जो मेरे अंदर मरने का भय था कि मैं मर जाऊंगा, वो पशुवत बुद्धि समाप्त हो गई। क्योंकि मरना तो तय है,
जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म लेने के साथ मरने की तारीख भी सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वो दिन सुनिश्चित है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वो सत्य है। हम दूसरों को स्मशान पहुंचाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन यहीं पर आना है। और ये सत्य, इससे कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। चाहे धनवान हो, चाहे जनवान हो, चाहे बलवान हो, रतन टाटा जैसे करोड़पति, खरबपति, अरबपति, उन्हें भी ये संसार छोड़ करके जाना पड़ा। तो जाना तय है, यहां पे कोई रहने के लिए नहीं आया है। तो जीवन में धीरज होना, धैर्य होना, ये भगवान की राजा परीक्षित ने यही कहा कि मेरे अंदर से ये भय समाप्त हो गया। तो जीवन में जब मुसीबत आए तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य आएगा कैसे, विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होहि। जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो भगवान ने अपने जीवन में जब मुसीबत आई, समस्या आई, तो उसमें धैर्य दिखाया। अगर राम जी धैर्य न दिखाते तो पूरा परिवार सर्वनाश हो जाता। राम जी को जब वनवास मिला तो राम जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। राम जी कहते हैं माँ से, माँ कैकेयी से कि माँ आपने तो मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे वनवास देकर मेरे जीवन को और उत्तम कर दिया। मैं वन को जाऊंगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, परमहंस मुझे मिलेंगे, उनका सानिध्य मुझे मिलेगा। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी कहते हैं कि मेरा भैया भरत अभी तक तो छोटा था, अब वो सिंहासन पर बैठ जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा, तो मेरे जो भार, जो मेरे टेंशन है राजभार का, वो कम हो जाएगा और भैया मेरे बराबर हो जाएगा। इससे बढ़कर के जीवन में खुशी मेरे जीवन में और कोई नहीं हो सकता। तो धैर्य हमें भगवान की कथा से मिलेगा। धीरज, धर्म, धर्म की परिभाषा भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म व्यक्तिगत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? प्रेम से बोलिए। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं सरल करके बता रहा हूं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत है। 6 अध्याय से 7वें के बीच में भगवान ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत है। तो अर्जुन ने कहा धर्म व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? कभी कभी एक शब्द आप सभी लोग कहते होंगे, कहते हैं महाराज क्या करें, बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई है। कहते हैं कि नहीं? तो धर्म संकट की स्थिति आपके जीवन में कैसे आई? क्योंकि धर्म व्यक्तिगत है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस में कोई चोरी करने के लिए आ गए हैं, वहां पर घर में, ये उदाहरण भगवत गीता में स्वयं भगवान दे रहे हैं, उस घर में पुरुष नहीं है, सिर्फ स्त्रियां हैं। लुटेरे आ गए हैं, स्त्रियों के मान सम्मान पर आंच आ गई है। आप घर में हैं, आपके पिता जर्जर अवस्था में पड़े हैं, मरणो स्थिति में है, शरीर छूटने वाला है, आखिरी समय पे चल रहे, अभी गए तभी गए, आपको नहीं पता है। अब आपके सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई है। अब आपके सामने धर्म संकट है कि आप मरणोन स्थिति में पड़े पिता के पास रहें या जाकर आप स्त्रियों की लाज बचाएं। उस समय आपके अंदर विवेक होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना है। इसीलिए धर्म को व्यक्तिगत कहा गया है। आप सत्संग के लिए निकले हैं, सत्संग की स्थिति में पड़े हैं, तमाम अड़चने आपके पैरों में बेड़ियां बंद करके पड़ जाएंगी। अब उस समय आपके अंदर विवेक नहीं है तो आप फैसला नहीं कर पाएंगे, विवेक नहीं है तो आप इस सत्संग हॉल तक नहीं आ पाएंगे। तो धर्म व्यक्तिगत है।
धर्म की कई परिभाषा है, सामाजिक धर्म भी है। तो धीरज धर्म, मित्र और नारी। मित्रता, मित्र की परिभाषा जब जीवन में समस्याएं होती हैं, ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे कि हमसे बड़ा कोई मित्र नहीं है, लेकिन समय आता है तो जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे सब कुछ है, सबसे पहले वही पीछे हट जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। हृदय में खींच जाए जो, उसी को चित्र कहते हैं, और सुदामा कृष्ण जैसा हो उसी को मित्र कहते हैं। सुदामा जी से जब कृष्ण जी मित्रता करने लगे, सुदामा जी ने कहा भगवान मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आपके लिए। कृष्ण जी ने कहा सुदामा जब करने का अवसर आएगा तो मैं करूंगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्र और नारी। चौथे स्थान पर पत्नी का भाव दिया गया है, स्त्री का भाव। हर परिस्थिति में खड़े रहना पति के साथ में, यही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर माता अनसुईया ने बड़े सुंदर भाव हैं, चाहे पति धनहीन हो, चाहे विकलांग हो, नेत्रहीन हो, कैसा भी हो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा, जोर से बोलिए, देवता है। सुना है कि नहीं? मैंने भी सुना है, ये एक बहुत सुंदर। तो ये भाव है, माता अनसुईया ने ये भाव दिया है। और किस प्रकार भगवान आगे चलते हैं कल आपके बीच चर्चा करेंगे। समय 5 मिनट ऊपर हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा प्रसंग ऐसा था जिसे पूरा करना है। आज धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीत गए, कुछ दिन और शेष हैं। आप सभी लोग उपस्थित हों, आप सभी लोगों की मंगल में शुभकामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद वाणी